बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस टॉपिक के अंदर हम अपने वेब पेज में इमेज को प्लेस करना सीखेंगे। मतलब किसी भी किस्म की इमेज को हम अपने वेब पेज में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे इसको पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि image.html के नाम से फ़ाइल क्रिएट की है। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं Notepad++ में, और मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। टाइटल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने इमेज इन HTML। तो बॉडी के टैग में यहाँ पर मैं पुट करूँगा अपने इमेज के टैग को। तो इमेज को टैग को स्टार्ट करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि हम सबसे पहले यहाँ पर इमेज अपनी कौन सी प्लेस कर रहे हैं। और एक और बात का भी हमें ये बताना चाहिए कि आया जिस पिक्चर को हम अपने इस वेब पेज में प्लेस करने जा रहे हैं, क्या वो इमेज हमारे रूट फ़ोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। हमारा रूट फ़ोल्डर कौन सा है, जिस फ़ोल्डर के अंदर ये देखें आपके पर ये फाइल्स मौजूद हैं। इस फ़ोल्डर का नेम है HTML in 10 steps। तो आपका जो ये फ़ोल्डर कहलाएगा वो कहलाएगा रूट फ़ोल्डर। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, कैसा फ़ोल्डर, जिस फ़ोल्डर के अंदर आपकी HTML की ये तमाम जो वेब की फ़ाइल्स मौजूद होती हैं। सपोज़ मीडिया फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, या सपोज़ CSS की फ़ाइल्स हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं। मतलब तमाम की तमाम फ़ाइल्स आपकी वेब पेज की जिस फ़ोल्डर में मौजूद होती हैं, उस फ़ोल्डर को हम बेसिकली रूट फ़ोल्डर के नाम से जानते हैं। कोई भी पिक्चर, जब आप अपने उस पिक्चर को अपने वेब पेज में प्लेस करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो पिक्चर आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए आपके रूट फ़ोल्डर में। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पर जाके मैं अपनी किसी भी एक फ़ोटो को कॉपी करके अपने रूट फ़ोल्डर में पेस्ट करता हूँ। तो पेस्ट करने से पहले कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप इमेजेस अपने वेब पेजेस में प्लेस करने जा रहे हो, तो रूट फ़ोल्डर के अंदर हमेशा एक इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। और उस फोल्डर को सपोज़ मैं नाम देता हूँ इमेजेस का, और उस फोल्डर के अंदर ही अपनी पिक्चर को प्लेस कीजिएगा, ताकि आपकी जो इमेजेस की फ़ाइल्स हैं वो सेपरेट जगह पर मौजूद हों। HTML की फ़ाइल सेपरेट हों, CSS की फ़ाइल सेपरेट हो। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हर तरह की फ़ाइल के लिए हम सेपरेट फ़ोल्डर क्रिएट करते जाते हैं, ताकि हमें बाद में फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने इमेजेस के नाम से के फ़ोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर प्लेस किया है अपने इस पिक्चर को। पिक्चर का नेम है bella.jpg। इस पिक्चर को अपने ब्राउज़र के अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी के टैग में जाके यहाँ पर इमेज का टैग स्टार्ट करेंगे। img टैग के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे src स्टैंड्स फॉर सोर्स, और img स्टैंड्स फॉर इमेज, src स्टैंड फॉर सोर्स। और इस सोर्स की प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू होगी आपके पिक्चर का पाथ। तो ज़रा ये गौर से मतलब देखिएगा कि अब मैं मौजूद हूँ इस जगह के ऊपर, और यहाँ से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ अपनी इमेज को। तो अपनी उस इमेज को एक्सेस करने के लिए मुझे सबसे पहले जाना है अपने इमेजेस के फ़ोल्डर में। इस फ़ोल्डर में जाना है, और इस फ़ोल्डर के बाद मैं अपनी पिक्चर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसी तरह जब मैं इसका यहाँ पर पाथ डिफाइन करूँगा, तो पाथ में भी हम सबसे पहले उस फोल्डर का नेम लिखेंगे images स्लैश, फिर अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे bella.jpg। फ़ाइल के नेम के साथ एक्सटेंशन लिखना कभी मत भूलिएगा। अगर आप एक्सटेंशन यहाँ पर पुट नहीं करेंगे तो आपकी पिक्चर कभी भी कॉल नहीं होगी, कभी भी आपके ब्राउज़र में शो नहीं होगी। पाथ डिफाइन करने के बाद हम लास्ट में इमेज का जो क्लोजिंग टैग है पुट करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे, और देन फाइल को ब्राउज़र में लॉन्च करते हैं। तो आपके सामने है कि आपके पास जो पिक्चर है वो यहाँ पर फुल स्क्रीन के ऊपर, चूँकि इस पिक्चर का साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। और इस पिक्चर को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अपनी डिज़ायर्ड विड्थ और हाइट या रेजोल्यूशन के हिसाब से इसको सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट करने के लिए हम वापस इसके ओपनिंग टैग के अंदर आएंगे। ओपनिंग टैग के अंदर सोर्स की प्रॉपर्टी के बाद हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी पुट करेंगे, उसका नेम है विड्थ प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, सपोज 300। इसका यूनिट आएगा px। इसका यूनिट आप परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप मतलब परसेंटेज में विड्थ चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम यू कैन गो टू 100%। और अगर आप वैल्यू के साथ कोई भी यूनिट पुट नहीं करते, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट यूनिट होगा वो आपका px में ही होगा। तो पिक्सल को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, बेस्ट है। और इसके बाद मैं हाइट पुट करता हूँ। हाइट में सपोज पुट कर देता हूँ 250 पिक्सल। फाइल सेव, और ब्राउज़र में इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो
आपके सामने कि आपके पास जो इस पिक्चर का साइज़ आ रहा है वो 350 जो है वो इसकी विड्थ है और 250 इस पिक्चर की जो है वो हाइट है हमारे पास। तो इस तरह से हम इस पिक्चर को HTML के अंदर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में।